हे गाइस, मैं हूं राजकरण और आप देख रहे हैं राज ऑलबर्ट स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 1 से 5 बता दिया था। इस वीडियो में उससे आगे प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्नावली 13.1 को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों। 1 नंबर इससे मतलब 5 नंबर का प्रश्न इससे दोस्तों रहता ही रहता है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहता रहता है, हमेशा पूछता है। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है 13.1, आप इसको अच्छे से जरूर कवर लीजिए। पिछला लेक्चर जिसका हुआ प्रश्न संख्या 1 से 5, वो भी आप एक बार जरूर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 होगा, 5 तक हमने कर लिया था। तो प्रश्न संख्या 6 आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 एक बार मैं पढ़ देता हूँ, हमारे पास बुक है। ठीक है भाई साहब, तो ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 हम पढ़ते हैं। कह रहा दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, मतलब दवा का कैप्सूल होता है ना, जो ऐसे ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे टाइप का होता है, वो क्या होता है, कैप्सूल होता है। तो दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 में। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो डायग्राम होता है, डायग्राम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम जो किताब में दिया गया था, डायग्राम हमने बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए, कह रहा कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार का, मतलब ये जो दवा का कैप्सूल है बेलन का आकार का, बेलन होता है ना इसे सिलेंडर टाइप का, वो आपका बेलन का आकार। देखो जैसे ये आपका, ये क्या है एक तरह से, ये क्या आपका, ये एक बेलन का आकार, कैसे बेलन का आकार। ठीक है, इधर भी एक वृत्त बना है इसका और उधर भी एक वृत्त इसका बना है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे बेलन का आकार का। जो गैस आपका सिलेंडर घर में यूज होता है वो भी एक बेलन का आकार का। ठीक है, तो ये भी कैप्सूल क्या है, बेलन के आकार का। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। एक बेलन का जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। जो ये दोनों सिरा इसका है, ये दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। ये दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला लगा हुआ, आपने देखा होगा ये कैप्सूल। ठीक है, अगर आपने कभी यूज किया होगा इस कैप्सूल का तो देखा होगा। ठीक है, इस कैप्सूल का दोनों यहाँ पर ढक्कन लगा है, एक तरह से अर्धगोला टाइप का ये ढक्कन लगा हुआ है इसका। इसको आप हटा भी सकते हो, खोल के इधर भी हटा सकते हो। ठीक है, और ये बीच में खोखला बेलन बसेगा और ये आपका इधर से 2 अर्धगोला लगाया गया अलग से, जो कि बुक में आपको बोल रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि देखिए आकृति इतना वगैरह जो कि दिया गया, लंबाई 14, यानी कि लंबाई 14 मिलीमीटर में दिया है। ठीक है, कैप्सूल है तो इसका मात्रा जो होता है यूनिट बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर। इसका जो पूरा कैप्सूल, जो कैप्सूल लंबा है वो 14 मिलीमीटर, कितना है 14 मिलीमीटर इसका पूरा लंबाई है। और जिसकी क्या दी 5 क्या दिया 5 मीटर, हाँ व्यास 5 मिलीमीटर इसका क्या व्यास है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास क्या बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं जरा हम, बेलन का व्यास कितना है 5 मिलीमीटर है। ठीक है, व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होता है व्यास का आधा, यानी कि 5/2 बराबर कितना हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो व्यास होता है, जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो जाहिर सी बात है त्रिज्या व्यास का आधा होगा, है कि नहीं। तो इतना समझ गया आप, त्रिज्या आएगा बेलन अर्धगोले का भी त्रिज्या यही होगा। ठीक है, अर्धगोले का भी, जो अर्धगोला यहाँ पर है इसका भी त्रिज्या यही होगा। ठीक है, इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना 2.5 मिलीमीटर। इस तरह भी 2 अर्धगोला लगा हुआ है तो दोनों का त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हम इसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, त्रिज्या यहाँ से होगा, ऐसे करके हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, 2.5 मिलीमीटर हो गया। अब हम जो बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, मतलब ये कैप्सूल आपका दिया गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यानी कि इसमें जो आ रहा है, इसमें क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले एक बेलन आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या आपका बेलन है, और दो इधर जो ठेपी लगा है इसको बोलते हैं अर्धगोला। जो अर्धगोला 2 अलग से लगाया गया। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये बेलन का क्या लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठफल निकालेंगे, और फिर इधर जो अर्धगोला है, अर्धगोला दोनों का वक्र पृष्ठफल निकालेंगे। तो आपका सवाल क्या आता है, जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो इधर लिखता हूँ मैं। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ। तो जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कैसे निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 गुना हमने क्यों लिखा, क्योंकि अर्धगोला जो 2 अर्धगोला है, एगो इस साइड लगल है, एगो इस साइड लगल, तो 2 अर्धगोला था। तो जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ते या गुना करते बात बराबर है। ठीक है, तो 2 गुना अर्धगोला हमने कर दिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, वो होता है 2πr/h प्लस 2 गुने अर्धगोले का सूत्र क्या होता है 2πr² होता है। ठीक है, तो 2πr/h प्लस 2πr² को गुना कर दीजिए, 2πr/h प्लस 2 दूनी 4πr² हो जाएगा। ठीक है,
तो इतना तक आपका हो चुका है। लेकिन देखिए इसमें आपका बेलन का ऊंचाई ज्ञात नहीं, देखिए 2 पाई आर अच्छा है ना, पाई का तो माना आप 22/7 रख देंगे, ये सबको पता है। लेकिन जो एच जो आ रहा है किसकी, बेलन में आ रहा है ना, ये बेलन का यानी एच मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ तो हमें ऊंचाई नहीं दिया गया, यहाँ कैप्सूल का पूरा ऊंचाई दिया गया, तो बेलन का ऊंचाई हमें निकालना है। तो देखिए बेलन का ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए बेलन तो यहाँ से यहाँ पूरा हो गया आपका, क्योंकि अर्धगोला लगा के पूरा बेलन हो गया ना। तो जैसे इसको मान चलो ये सोया हुआ है, इसको ठरा करेंगे, देखो इसे मान चलो ये आपका इस तरह कैप्सूल है, मानो इससे खरा कैप्सूल है, कैप्सूल मान चलो आपका खरा है, ठीक है। तो मान चलो कैप्सूल आपका खरा है, तो 2 अर्धगोला यहाँ से लगाया है और एक अर्धगोला यहाँ से लगाया है। तो यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या 3.5 मीटर है ना, देखिए सॉरी 2.5 है, कितना है 2.5 मीटर है ना। और जो पूरा जो कैप्सूल का हाइट है वो कितना है 14 मिलीमीटर, क्या है 14 मिलीमीटर है, ठीक है। ये त्रिज्या 2.5। अब देखो हमें निकालना है इस बेलन का हाइट, क्या निकालना है, इस बेलन का हाइट निकालना है ना, बेलन को ऊंचाई निकालना है ना। तो क्या करेंगे 14 में 2.5 घटा दो, यानी कि इस पूरे में देखिए यहाँ से यहाँ 14 है, इस पूरे में इसको अगर इसको घटा देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। देखिए इस पूरे में इन दोनों घटा दीजिए, बीच वाला निकल जाएगा। तो कितना होगा, ये 14 है, पूरा हाइट 14 है, इधर ले लो 2.5, इधर ले लो 2.5, तो 2.5 कितना हो गया 2.5 होगा ना। तो 14 में 5 घटा दो, कितना होगा 9 हो जाएगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई आपका 9 आ गया। कितना आ गया, बेलन की ऊंचाई आपका 9 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से समझा दिया कि आपको बेलन की ऊंचाई कैसे 9 आया। अब यहाँ हम चुपचाप इसका जो वैल्यू है वो रख देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो रखते हैं यहाँ पर, देखिए 2 पाई आर, देखिए सबसे पहले क्या करें, इसमें पाई कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं, जब 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर खत्म हो जाएगा यहाँ से भाग देने के बाद, तो क्या बचेगा एच बचेगा, प्लस इसमें देखिएगा 4 पाई 2 से 4 में जाएगा 2 बचेगा, पाई खत्म हो गया, आर भी खत्म हो गया, तो 1 आर बचेगा, हो गया। अब सिर्फ मान रख दीजिए, तो देंगे 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर तो 2.5 है ना, त्रिज्या 2.5, अब प्लस एच का मान कितना निकाले, एच मतलब ऊंचाई कितना निकाले 9 निकाले, और 9 प्लस 2 गुने आर का मान कितना निकालेंगे, निकाले हैं 2.5, ठीक है। अब देखिएगा हाँ 2.5 है ना, करिए दशमलव उड़ा के 1 शून्य देंगे ना, तो देखा रहा 2 पंचे 10 हो गया। अब दशमलव तो उड़िए गया क्योंकि नीचे 10 दे दिए, तो 5 से कटे 5 25 हो गया, तो 22 पंचे 110 और नीचे 7 है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणन होगा, तो 9 अब प्लस 2 गुना 2.5 का मतलब क्या होगा 2.5 गुना 2 5, सिंपल सी बात है। तो क्या आ जाएगा 9 + 5 गुना ही है, तो 110/7 गुने 9 × 5 = 14, तो कटा दो भाई, 7 दूनी 14 हो गया। अब 110 गुना 2 करोगे कितना होगा 220, किस में है क्षेत्रफल ना है, तो देखिए मिलीमीटर है तो देंगे मिलीमीटर स्क्वायर। तो पूरे कैप्सूल का जो पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया कितना आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल नंबर जो आपका कितना था ये, हाँ 6 सवाल समझ गए। अब सवाल नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, अभी तक रुके रहिए हमारे साथ। तो सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं, आपको बोर्ड पर सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। सवाल नंबर 7 कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का। अब तंबू क्या होता है, आपने मर्द फिल्म में देखा होगा, जब अमिताभ बच्चन एक नीचे बांस लगा ऊपर लगा देते हैं, यानी कि शंकु टाइप का तंबू होता है, नीचे कुछ उसको दिया था उसको खींचने के लिए, ऊपर शंकु टाइप का बनाते हैं, वैसे टाइप का आपका तंबू होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है, तो शंकु की तीर ऊंचाई 2.8। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का मतलब कपड़ा, मतलब जो पूरे तंबू को बनाने में जो कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका सकता, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो मान चलो कोई तंबू है, ये भाई हम तंबू बना लिए, किसके आकार का है, ये भाई साहब आपके बेलन के आकार का, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ये आपका बेलन के आकार। तो एक बेलन बना दो भाई, ठीक है, बेलन के आकार का, ठीक है। टेढ़ा हो गया क्या, हाँ थोड़ा इसको इधर खींच दो ना, अच्छा रहेगा। और हाँ अब ठीक है ना, अच्छा इधर टेढ़ा होगा ना, हाँ अब ठीक लग रहा है। तो कोई तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस बेलन पर एक क्या है आपका शंकु है, क्या है एक शंकु, तो आपका ऐसा ही होगा, शंकु ऐसे होगा ना, शंकु, हाँ शंकु आपका ऐसा हो गया, मतलब ये बेलन है और इस पर एक शंकु आपका ऊपर बैठा हुआ, ऐसे बोल सकते हैं रखा हुआ शंकु अध्यारोपित, वही हुआ, ठीक है। अध्यारोपित यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1, बेलन तो इतना ही है, तो बेलन का ऊंचाई कितना बोल रहा है, बेलन का ऊंचाई आपका बोल रहा है
बेलन का ऊंचाई बोल रहा है बेलन की ऊंचाई और क्रम से 2.1 2.1 इसका ऊंचाई है, 2.1 मीटर है और व्यास कितना है, व्यास आपका 4 मीटर। अब देखो सिंपल सी बात है, व्यास तो यहाँ से यहाँ होगा ना, यहाँ से यहाँ आपका व्यास हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। इन व्यास वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं रहता, हमें त्रिज्या से मतलब होता है। अगर व्यास 4 त्रिज्या के आधा हो जाएगा तो व्यास 4 त्रिज्या 2, सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखो। तो त्रिज्या कैसे हो जाएगा, त्रिज्या आपका 2, चुपचाप हम लिख देते हैं, ठीक है, व्यास लिखने का जरूरत नहीं है, 2 मीटर, ठीक है। चलो 2 मीटर आपका व्यास हो गया, ठीक है, त्रिज्या हो गया, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, अब देखो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है तिरछी ऊंचाई, कैसे तिरछी ऐसे करके खींच दिया ना, ऐसे करके, जैसे मान चलो हम मैथ में पढ़ते हैं ना, 2 समांतर रेखा इसको काट दिया ना, कहते हैं 2 समांतर रेखा अगर तिर्यक रेखा काट दे तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये जो रेखा इसे काटा है इसी को बोलते हैं हम क्या, तिर्यक रेखा बोलते हैं। यहाँ तिर्यक रेखा हुआ और यहाँ क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई। तो इसका तिर्यक ऊंचाई शंकु का ये होगा, ये जो आपका इसे तिरछा टाइप का दिख रहा है आपको, ये और ये दोनों क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, दोनों में से कोई मान लो, सभी तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई 2.8, तो ये जो आपका दिया गया, ये आपका कितना दिया गया, 2.8 मीटर दिया गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब जो पूरा तंबू बनाया गया आपका तंबू, इसमें कितना कपड़ा लगा है, कैनवास मतलब कपड़ा, कितना कपड़ा लगा है उसका आप क्षेत्रफल निकालिए, बस आपका सवाल में यही कह रहा है। और आगे कह रहा है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब कि 1 मीटर का अगर आपको निकाल लोगे तो आपका 500 गुना कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास से नहीं, ये जो आधार इसको नहीं ढका गया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं कैनवास का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल क्या क्या आ रहा है, बेलन और शंकु। तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2πr(h) प्लस शंकु का होता है πr(l), ठीक है। ये सब सूत्र याद रखो, याद अगर नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। याद आपको रख लो, बेलन का क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h), शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr(l), ये सब आपको याद रखो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बेलन का 2πr(h) और शंकु का πr(l), ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन देखो, एक काम करो, पहले πr कॉमन ले लो, πr दोनों में आ रहा है, तो πr अगर कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2h बचेगा प्लस πr खत्म ही हो गया और l आपका बचेगा, ठीक है। तो ये इतना आपका बचेगा। पाई का मान तो 65 साथ ये पता है, आर भी त्रिज्या में पता है, एच भी पता है, बेलन का है, लेकिन एल पता नहीं है। एल मतलब होता है आपका, एल मतलब क्या, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपका दिया गया, तिर्यक ऊंचाई आपका दिया गया, सॉरी तिर्यक ऊंचाई आपका ये दिया गया, एल भी दिया गया, यानी कि 2.8 दिया गया, बस आप मान रख दो। तो पाई का मान 22/7 हो गया। आर कितना हो गया, आर आपका दिया गया 2 मीटर, गुने सॉरी गुना मत दो, ब्रैकेट दो 2, एच कितना हो गया, हाइट है ना, ये बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपका 2.1, हाँ बेलन की ऊंचाई आपका 2.1 दिया गया प्लस एल, तिर्यक ऊंचाई आपका 2.8 दिया गया, 2.8, ठीक है। अब देखो 22 दूने 44/7 और 2 गुना 2.1 कितना आ जाएगा, 2 गुना किस दूने 42, 4.2 हो जाएगा, अब प्लस 2.8, ठीक है। अब देखो 44/7, अब ये ब्रैकेट जब हटाते हैं तो गुना का चिन्ह देते हैं, तो 4.2 और 2.8 जोड़िएगा, 4.2 2.8, 2 और 2 8 10, 4 2 6 7, तो कितना होगा 7.0। तो 7.0 को हम 7 लिखेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद उधर कोई भी रहे, ज़्यादा उसका वैल्यू नगण्य माना जाता है। तो 7 हो गया, तो 7 से 7 कटाओ, कितना हो गया 4, 44, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर इसका जो कैनवास का क्षेत्रफल निकला। अब देखो ये तो निकल गया, लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के, कितना 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्चा लगेगा। तो देखो भाई ये जो निकला है ना, ये 1 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर प्रति स्क्वायर कितना निकला है, 1 रुपये, मतलब एक कितना निकला है, हाँ 1 रुपये प्रति मीटर के आसपास। लेकिन हमें कितना निकालना है, कितना निकालना है 500। तो लिखो भाई 500 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना आ जाएगा, 44 गुणे 500 कर दो, 44 पंचे 220, 220 पे 00, इतना मीटर स्क्वायर, ऐसा रुपया होगा ना, रुपया, क्योंकि रुपया हम निकाले थे, यानी कि 22,000 रुपये, कितना 22,000 रुपये इसका लगेगा
पूरे कैनवास को कपड़ा बैठाने में कैनवास कपड़ा बैठाने में पूरे तंबू का खर्चा लगा 22,000। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब जो सवाल देखते हैं सवाल नंबर 8, फिर 9 पूरा खत्म हो जाएगा। तो सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 में बहुत ही मजा आने वाला है, इतना अच्छे से समझाऊंगा सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8 आपका कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन। सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। एक बेलन हमने एक बना लिया, ये रहा आपका एक बेलन। ठीक है, बेलन हमने एक, ये रहा आपका बेलन एक हमने बना दिया। ठीक है, ये बेलन हमने बना दिया। ठीक है, बेलन इधर भी कर दो ना, हाँ इधर भी कर दो, ये रहा आपका बेलन। ठीक है, बेलन हमने बना दिया। बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई बेलन था, बेलन को जो लकड़ी के टाइप का बेलन था, उस बेलन को ऊपर वाला पार्ट को छेद करके उसमें शंकु बना दिया। शंकु बना के अब बोल रहे हैं कि जितना भाग बचा है उसका क्षेत्रफल निकालिए। मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो ये आपका लकड़ी है, देखो ये बेलन का आकार है ना। बेलन में मतलब क्या आता है, दो वृत्त होता है ना, एक ऊपर वाला वृत्त और एक नीचे वाला वृत्त, और ये आपका पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है कि नहीं। ये वृत्त दो वृत्त हो गया और ये पूरा आपका बेलन। बेलन ऐसे होता है, बेलन आपका ऐसा ही होता है। ठीक है, बेलन आपका ऐसे होता है। तो बोल रहा मान के चलो ये लकड़ी का बेलन, क्या लकड़ी का बेलन, इसको क्या करता है, ये ऊपर देखो जो पूरा काट के शंकु बना दिया। काटेगा तो यहीं से पूरा काट के कुल्हाड़ी से या जो भी काट के इसमें पूरा काट के एकदम स्टाइल से इसमें शंकु बना दिया। क्या बना दिया, शंकु बना दिया। देखो शंकु मैंने यहाँ पर लिया है, तो इस तरह से आपका शंकु होता है, कुछ इस तरह से आपका शंकु होता है। तो जैसे देखो इसमें क्या ऊपर ऊपर काट के इसे शंकु टाइप का इसमें बना दिया। मान के चलो ये आपको ऊपर अब कट गया, ये आप ऊपर आपका कट गया है। तो देखो ये आपका शंकु इसमें बन गया, शंकु बन गया। अब शंकु जो बन गया, देखो ऊपर ये भी पृष्ठ था ना। देखो एक बार समझ में ध्यान समझो। जैसे मान चलो अभी नहीं कटा है, तो ये वाला वृत्त था, ये वाला वृत्त था, दो वृत्त हो गया और एक बेलन था। लेकिन जब इसको काट दिया गया यहाँ पर तो वृत्त हट गया ना, वृत्त हट गया भाई, क्योंकि यहाँ पर काट के शंकु बना दिया गया। अब देखो यहाँ पर काट दिया गया, इसमें शंकु बना दिया गया, तो ऊपर जो वृत्त था वो हट गया, सिर्फ नीचे वृत्त बना है और ये बेलन आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें कह रहा है कि जो आपका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर शेष बचे ठोस का, जो मतलब ठोस आपका बचा है, जो काटा नहीं गया वो ठोस जो बचा है, उसका आपका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो बात समझ गए। तो ऊपर वाला वृत्त आपका काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये काउंट होगा, ये वाला वृत्त, और ये आपका बेलन काउंट होगा, और जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल काउंट होगा। बात है समझ में। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब आपको जब समझ में आ गया तो आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, तो ये जो आपका काट के बनाया गया तो ये ऐसे होगा, शंकु ऐसे करके जो भी आपको दिखाया ना, ये देखो कैसे बनाया, ऐसे आपको बनाया, देखो बनाया ना, सेम आपका ऐसे ही बनाया। ठीक है, चलो तो देख लो। और क्या क्या दिया इसमें, ऊंचाई 2.4, ऊंचाई मतलब 2.4 इसका ऊंचाई दिया गया है, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है। और क्या दिया गया, 1.4 सेंटीमीटर व्यास 1.4। अब देखो व्यास 1.4 मतलब त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा 1.4 है, 1.4 व्यास है, 2 से भाग दो। देखो दशमलव उड़ाने के लिए एक शून्य नीचे देते हैं, तो घटाओ 2 दही 20 और 2 से 14, यानी कि 7/10 हो गया, तो 0.7 हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या कितना आ गया अपना, त्रिज्या तो आ गया 0.7 आ गया ना भाई साहब। तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट जो है एच बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आर सेंटीमीटर। हाँ, तो काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात करें। मतलब दोनों का समान ही है, ये शंकु का ऊंचाई ले लो और बेलन का ऊंचाई, दोनों क्या है, समान ही है। तो शेष बचे निकटतम का, चलो निकालते हैं। तो लिखते हैं शेष बचे ठोस का निकटतम पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो बेलन होगा पूरा काउंट, ये मैंने बता दिया आपको अच्छे तरीके से। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब प्लस एक आपका वृत्त। ये तो सर्वनाशी होगा ना, इसे काट के शंकु बना देगा, नीचे वाला पार्ट बचा है, तो नीचे क्या वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फटाफट बोलो, 2πr/h होता है भाई साहब। फिर शंकु का क्या होता है, शंकु को होता है πr प्लस वृत्त का क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, देखो सब में πr है, तो एक काम करो, πr पहले कॉमन ही ले लो,
पाई आर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 और एच बचेगा प्लस पाई आर कॉमन लेंगे एल बचेगा, पाई आर कॉमन लेंगे खाली यहाँ आर बचेगा। यहाँ 2 आर था ना, देखो पाई आर आर स्क्वायर, पाई पाई खत्म हो गया, आर यहाँ 2 को था तो 1 आर बचेगा। ठीक है, अब देखो जरा इसमें आ गया एल आ गया, क्या आ गया इसमें आपका एल आ गया। एल मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। क्या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई किसका होता है, शंकु का। तो तिर्यक ऊंचाई आपको निकालना बहुत ही जरूरी है। तो देखो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है, मैंने आपको बताया था ना, ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई चाहे इधर ले लो चाहे फिर इधर ले लो, दोनों की बात है। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम आपका यहाँ पर लगेगा। त्रिज्या आपका 0.7, तो त्रिज्या आपका ये होता है ना, त्रिज्या आपका ये होता है 0.7 और ऊंचाई आपका 2.4 ये आपका दिया गया। तो तिर्यक ऊंचाई आपको ये निकालना है। तो ये तरह देखो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाता है यानी कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर होता है ना। ये देखो यहाँ पर समकोण बनेगा, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या हाइपोटेन्यूस होगा, ये कर्ण हो गया। तो एक तरह से आपको तिर्यक ऊंचाई दिख रहा है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, लिखते हैं ये एल है ना, तो हो जाएगा आपका एल बराबर क्या होगा, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एच है ये आर है, तो एच कितना आपका, एच आपका 2.4 है, 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना आपका, आर 0.7 है, तो इसका स्क्वायर कर दो और ये अंडर रूट होगा। ठीक है, अंडर रूट होगा ये, और 2.4 का स्क्वायर कर कितना होगा आपका, हो जाएगा 576। लेकिन आपको 2 अंक के पीछे दशमलव लगा देना, क्योंकि यहाँ पर 2.4 है, तो 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5.76 प्लस 0.7, यानी कि अब दशमलव उठा के नीचे करोगे तो 10 दोगे, फिर 7 7 49 होगा, और 49 को 10 से भाग दोगे तो फिर 0.49 होगा, तो कितना हो जाएगा 0.49 होगा। ठीक है, अब इसको आप जोड़ोगे तो जोड़ो जरा इसको, 5.76 0.49 है ना, 0.49 जोड़ो, 6 9 15 7 4 8 1 7 4 11 12 5 1 6, यानी कि 6.25 हो गया। कितना हो गया आपका, ये 6.25 हो गया, जिसका कि वर्गमूल होगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक समझ चुके हैं, वर्गमूल कितना आ गया 2.5 आ गया। तो 2.5 क्या आ गया, ये आपका एल का वैल्यू आ गया, कितना आ गया एल का वैल्यू। अब एल का वैल्यू 2.5 आ गया, तो एल का वैल्यू आप रख दो। चलो हम थोड़ा इधर रखते हैं आप सभी के लिए, ठीक है, ऊपर रख। तो इसी का वैल्यू हमें निकालना है, पाई आर प्लस पाई आर ब्रैकेट 2h प्लस एल प्लस आर, कुछ नहीं बस वैल्यू रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान, आर मतलब क्या, त्रिज्या। त्रिज्या देखो आपका 0.7 दिया गया, बेलन और शंकु का दोनों का किया, तो 0.7 दे देते हैं। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देते हैं 2 अब गुने एच, एच कितना आपका, एच देखिए 2.4, तो 2.4 दे दीजिए, हाँ 2.4 दे दिए, हाँ 2.4। अब प्लस एल का मान कितना निकाले, एल का मान देखो 2.5 निकाले, तो 2.5 अब प्लस आर कितना है, आर आपका 0.7 है। ठीक है, इतना तक समझ चुके हैं। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक, तो ये नीचे 10 देंगे, तो ये खत्म हो गया ना, तो 7 7 भी क्या आ गया आपका, खत्म हो गया। अब देखो 22/10, अब ब्रैकेट का मतलब क्या, ब्रैकेट रहने दो, 2 गुना 2.4 करो तो करो, 2.4 गुने 2 करो, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, तो 4.8 हो गया, 4.8 प्लस 2.5 में 0.7 जोड़ो, 2.5 में 0.7, 7 5 12 2 1 3, यानी 3.2, कितना हो गया 3.2 हो गया। ठीक है, 22/10 गुने, अब 4.8 में 3.2 जोड़ो, 4.8 में 3.2 जोड़ो, 8 2 10 हो गया, 10.4 3 7 1 8, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया आप कटाओ, 22 गुने 8 करो, 22 गुने 8, 8 दूनी 16, 8 2 16 17, कितना 176, तो 176/10, यानी कि भाग दोगे तो कितना होगा 17.6, किसमें है सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर, यानी कि 17.6 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 17.6 को आप 18 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर ओके, क्योंकि 17.5 के बाद है ना, इसलिए निकटतम वैल्यू करें तो निकटतम आपका 18 के निकटतम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल नंबर 8 देख लिया। अब लास्ट सवाल बचा सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 उसको भी देख लेते हैं, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट सवाल है इस वीडियो का, और प्रश्नावली का लास्ट सवाल 13 पॉइंट का। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, मतलब एक लकड़ी का एक सिरा, एक तरह से बोल सकते हो सिल्ली लकड़ी का जो काट के रखता है ना, जो कमाड़ वगैरह रखते हैं, जो बढ़ई वगैरह रखते हैं, वो उसका बात कर रहा हूँ। दोनों पट्टी आपका क्या हो गया, दोनों पट्टी आपका खोद दिया गया। सही है ना, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी लकड़ी का बेलन था, तो दोनों पट्टी खोद दिया, ये भी खोद दिया और आपका ये भी खोद दिया, यानी कि दोनों भाग क्या जो कर दिया, काट दिया, काट के अर्धगोला बना दिया, अर्धगोला ऐसा बना दिया, अर्धगोला बना दिया काट के, इधर भी और इधर भी दोनों काट दिया। वही आपको यहाँ पर बताया गया चित्र में। ठीक है, चित्र मैंने बना दिया, आपके बुक में दिया गया। ठीक है, और निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है
तो बेलन की ऊंचाई की बात कर रहा है, बेलन की ऊंचाई कितना आपका, बेलन की ऊंचाई आपका टोटली बेलन की ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर बताया जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि आधार की त्रिज्या 3.5, वही हो गया त्रिज्या आपका, ये रहा आपका त्रिज्या, दशा में इससे दर्शाता हूँ, ये रहा आपका त्रिज्या 3.5, जब ये 3.5 तो ये भी आपका 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि मान के चलो ये आपका बेलन है, ये भी काट दिया, ये भी काट के अर्धगोला बना दिया और ये भी खोद के अर्धगोला बना दिया गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये तो पूरा हो गया आपका, देखो यहाँ से जो मान के चलो अभी कटा नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कितना होगा, वर्ग कर्व, ऐसे घुरा है ना, ऐसे करके घुरा है ना, ये ऐसे करके आपका ये घुरा, और ये हो गया पूरा, ये भी निकालना, तभी आप यानी संपूर्ण का मतलब पूरा आप निकालो, ठीक है। तो ये तो वृत्त तो था पहले, देखो पहले मान लो साधारण ये बेलन है, ये भी वृत्त था, ये भी वृत्त था, 2 वृत्त था और ये बेलन था, लेकिन अब क्या है, ये भी खोद दिया गया, अर्धगोला बना देगा, और ये भी खोद के अर्धगोला बना देगा। तो वृत्त तो भाई साहब रहा नहीं, अब तो क्या बचा, इधर भी अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला और ये बीच में बेलन, तो यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल आपका बन गया। चलो भाई सवाल देखते हैं, सीधा लिखो कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीधा हम लिखेंगे वस्तु का, सवाल नंबर 9 आज लिख देते हैं, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला, ये भी है, देखो दोनों पट्टी खोदा है ना, देखो दोनों पट्टी इधर भी खोदा है और इधर भी खोदा है, तो कितना 2 अर्धगोला बनाया गया है, तो 2 गुना लिख देंगे, तो लिख देंगे 2 गुने अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे, 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर 2 गुना नहीं लिखना चाहते तो प्लस करके 2 लिख दो, बात एक ही है। तो बेलन का कितना हो गया, वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2πr प्लस 2 गुने, और अर्धगोले का क्या होता है 2πr², ठीक है। ये हमने सूत्र लिखा और कुछ भी नहीं किया। तो देखो 2πr कॉमन, एक काम करो 2πr प्लस 2 दूनी 4πr², ठीक है। अब 2πr कॉमन लो, तो देखो कॉमन का मतलब होता है एक तरह से भाग देना, क्या होता है भाग देना। तो 2πr कॉमन ले, तो 2πr इसमें खत्म हो गया, क्या बचा, खाली h बचा, प्लस इसमें 4π, तो 2 से 4 जाएगा 2 बार में, पायर खत्म, यानी कि r² यानी कि 2r है, और यहाँ 1r, तो 1r से 1r चला जाएगा ना, देखो से r² r, तो 1r कट जाएगा, 1r बचेगा, तो वहाँ पर यह क्या बचेगा 2r आपका बच जाएगा, ठीक है। 2πr और 2 दूनी पाई और आगे, ठीक है। तो देखो मान रख दो भाई साहब, 2 गुनी पाई का मान 22/7, r का मान आपका कितना है 3.5 ब्रैकेट h आपका 10 सेंटीमीटर है, प्लस 2 r का मान कितना है 3.5, ठीक है। अब देखो 10 के बाद कितना 1 अंक है, तो नीचे 10 देंगे, अब 10 उड़ गया, 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 खत्म, क्या बचा सिर्फ 22 बचा, तो 22 और ये ब्रैकेट 10 प्लस 2 गुना 3.5, मतलब कि 3.5 को 2 बार गुना करें, 3.5 का मतलब क्या होता है 3.5 दूनी 7, सिंपल सी बात है। तो 10 + 7, अब देखो 22 गुने, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना का चिन्ह, 10 + 7 17, अब गुना कर दो, 22 गुना 17 कितना होगा, 22 गुना 17 आपको देखते हो कितना होता है, 22 गुना 17 कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 14 15, 1 2 यानी कि 4 5 7 2 1 3 यानी कि 374, तो कितना होगा 374 किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने प्रश्नावली 13 पॉइंट को दोस्तों पूरी तरह से खत्म कर दिया। कहीं भी अगर आपको इस सवाल में दिक्कत होता है, 1 से 9 तक की बात कर रहा हूँ, कहीं भी दिक्कत होता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सवाल हमें समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।